राम राम। ब्रेन को कैसे स्ट्रॉन्ग करें ताकि वो पावरफुल रहे। ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने वाले काम करोगे तभी वो स्ट्रॉन्ग रह पाएगा। और हमें ऐसे काम करते रहना चाहिए जिससे वो स्ट्रॉन्ग होता रहे। जैसे ध्यान से देखकर चीज़ों को करना हो गया, बुक्स पढ़ना हो गया, और आपका फ़ोन को कम यूज़ करना हो गया, एक टाइम पर एक ही काम करना, मेडिटेशन करना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, ब्रेन से रिलेटेड फूड खाना। ब्रेन स्ट्रॉन्ग तब होता है जब आप उसको स्ट्रॉन्ग करने वाले काम करते हो। अगर आप उसको वीक बनाने वाले काम कर रहे हो तो वो वीक ही होगा। तो हमें उन चीज़ों पे फोकस करना है जिनसे ब्रेन स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें पावर जनरेट होती है। हमें वो उन कामों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे के करने चाहिए ताकि हम लाइफ में अच्छा ग्रो कर सकें। आपकी ग्रोथ में जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो ब्रेन करता है। अगर आपका ब्रेन पावरफुल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो आप जल्दी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। और जैसे मान के चलिए अगर आपका ब्रेन कमज़ोर है तो आप ऐसे नॉर्मल काम करोगे जैसे दिहाड़ी मज़दूरी वाला, या किसी का मतलब फ़िज़िकल आपकी ज़्यादा अपीयरेंस होगी उस चीज़ में। मेंटल वर्क आप नहीं कर पाओगे क्योंकि वो आपका दिमाग स्ट्राइक मार जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग को आदत नहीं है काम करने की, मेंटली वर्क ना। तो बेसिकली बोलने का ये मतलब है, अगर एक मज़दूर है, वो 1000 रुपये दिहाड़ी मान के चलता है, मान के चलो वो अगर वो 8 घंटे की ले रहा है 1000 रुपये, अगर वो उसको डबल कर दे तो एक दिन में वो 1600 रुपये तक की पहुंच पाएगा। मतलब उसकी एक लिमिट है। बट अगर कोई बंदा अपने मेंटल लेवल पे जाके 16-16 घंटे काम करेगा तो वो लाखों करोड़ों कमा सकता है। वो एक हाई लेवल पे, जितनी भी हाई लेवल की चीज़ें हैं वो मेंटल लेवल पे ही होती हैं। आपको पढ़ना है उसके लिए भी आपको आपको मेंटल पावर चाहिए। आपको कुछ करना है उसके लिए भी मेंटल पावर चाहिए। हर चीज़ के लिए मेंटल पावर चाहिए होती है। जो भी टॉप पे बैठा होता है उसका दिमाग अच्छा खासा होता है। तो क्यों ना हम आज से ही अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करें ताकि हम 25 की उम्र में 50 साल तक हमारा दिमाग चला जाए, कि हम हैं 25 साल के, बट जो हमारा मेंटल लेवल है वो 50 साल के बंदे तक का है। तो इसलिए हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो स्ट्रॉन्ग रहे। हमें ऐसे काम करने हैं जिनसे ब्रेन स्ट्रॉन्ग हो, और ऐसे कामों को कम करना है, छोड़ना है जिनसे ब्रेन वीक होता है। भगवान ने ना सारे ह्यूमंस एक जैसे, सारे इंसान हम एक जैसे हैं। बट जो एक मेन डिफरेंस पैदा करता है ना वो एक माइंड का करता है। जिसका जैसा मेंटल लेवल होगा वो इसी हिसाब से ही आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कोई कोई छोटी हाइट का है तो वो ज़िंदगी में कम ग्रो करेगा, और जो एक 7 फुटा बंदा है वो बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा ही होता कि शरीर के हिसाब से भगवान ने हमें चीज़ें दी होती, तो जो 7 फुट का होता तो उसको तो बहुत दिमाग दिया होना था, उसका सिर का दिमाग का साइज़ भी बड़ा होना था। तो वो जो छोटा 5 फुट वाला बंदा है उससे तो वो काफ़ी आगे होना चाहिए था। बट ऐसा कहीं भी नहीं है, जो आपको टॉप पे दिखाई देंगे वो नॉर्मल इंसान ही होते हैं। बट उनके जो डिफरेंस है वो सिर्फ ब्रेन का है। तो हमें इस चीज़ को क्रैक करना है कि औरों में और एक हम में और एक सक्सेसफुल बंदे में क्या डिफरेंस है। वो एट द एंड ब्रेन की बात आएगी। तो आपको 25 की उम्र में 50 साल के जो बंदे का मेंटल लेवल होता है उसको रीच करना है। तो उस वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको खुद को ट्रेन करना पड़ेगा। और दिमाग इतनी पावरफुल चीज़ है ना, एक बार आपने इसको समझ के इसको ट्रेन करके आगे बढ़े तो आप लाइफ में कहीं भी पहुंच सकते हो, कहीं भी। अब मान के चलो आपको फिजिकल लेवल पे किसी से लड़ाई करनी है, या मान के चलो कि 100 किलो की चीज़ उठानी है। अगर आपकी बॉडी में पावर नहीं होगी ना, तो आप ना वो 100 किलो की चीज़ उठा पाओगे और ना लड़ाई कर पाओगे। तो इसका ये मतलब है कि आपकी बॉडी में पावर नहीं है, तो आपकी बॉडी में पावर नहीं है तो आप दोनों काम नहीं कर पाओगे। वैसे ब्रेन का है, अगर आपके ब्रेन में पावर नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है वो, तो वो मेंटल लेवल के काम नहीं कर पाएगा। और एक बात आप हमेशा याद रखना, इंसान अपने मेंटल लेवल पे ही आगे बढ़ता है, फिजिकल बॉडी के लेवल पे नहीं। अगर बॉडी के लेवल पे बढ़ता तो
चीज़ें कुछ और होती। अब जो मेन क्वेश्चन आता है कि ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कैसे करें? तो ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको उसको ट्रेन करना पड़ेगा। जो भी हम काम करते हैं वो सारी ट्रेनिंग ही होती है। अगर हम बुरी चीज़ की प्रैक्टिस करें तो बुरी चीज़ ही हम में आएगी। बस डिफ़रेंस है तो ऐसा होता है कि जो गंदी चीज़ होती है उसमें फर्स्ट टाइम से ही मज़ा शुरू हो जाता है। और जो ग्रोइंग चीज़ होती है हमारी लाइफ़ के लिए अच्छी होती है उसमें एक टाइम के बाद मज़ा आना शुरू होता है। तो जो हमारे दिमाग को एडिक्शन है वो गंदी चीज़ जल्दी पकड़ लेती है, बुरी चीज़ जल्दी पकड़ लेती है। जैसे नशा हो गया, देर तक सोना हो गया या लस्ट हो गया कि जो भी है, तो वो जल्दी पकड़ जाती है। तो हमें इस चीज़ को होश में रह के अपने ब्रेन को ट्रेन करके ये आइडेंटिफाई करना है हमेशा स्टेपिंग के साथ कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी बुरी है। अगर आप चाहते हो कि आप लाइफ में बड़ा बनना चाहते हो तो ये आप इस वीडियो को देखना, इसको सुनना और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करना, मैं उस पे आपको डेफ़िनेटली गाइड करूँगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो इसके लिए आपको ना सबसे पहले जो ब्रेन है ना, ये आप एक बात नोटिस करना ये 24 आवर चला रहता है। आपके सोने के बाद ये सोएगा, आपके सोने से पहले ही उठ जाएगा, इसमें थॉट्स चल पड़ेंगे, पता नहीं कहाँ-कहाँ के। क्योंकि वो चीज़ ना आदत बना दी है हमने क्योंकि हम सोचते हुए सोते हैं, उठने से पहले भी सोचते रहते हैं। किसी ने हमें कुछ बोल दिया, हम उसकी टेंशन ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम में चली रहती हैं। तो हमें ना ब्रेन को पहले शांत करना है। तो आप स्टेपिंग में जा सकते हो, आप सबसे पहले मेडिटेशन कर सकते हो। अब मेडिटेशन भी ऐसा नहीं आप 8 बजे उठ के कर रहे, या मान के चलो 7 बजे आप उठे, आप बैठे, शोर-शराबा बड़ा होगा। आपको एट द एंड 5 या 4 तक 4 एएम तक आपको बैठना चाहिए ध्यान में। स्टार्टिंग करें आप 1-2 मिनट से, ऐसा नहीं 10 मिनट, 20 मिनट, जितनी आपकी पावर है उस आप अगर आप 1 मिनट बैठ सकते हैं तो सिर्फ़ 1 मिनट से बैठें। जब 1 मिनट आपका नॉर्मल हो जाएगा देन धीरे-धीरे आप उसको आगे ले जा सकते हो। जैसे ही आप मेडिटेशन करोगे कुछ दिनों के बाद, पर जो भी करना है वो डेली करना है, डेली बेसिस पे। अगर आप 2 दिन करोगे, 2 दिन छोड़ दोगे तो फिर से आपको सेम एफर्ट डालने पड़ेंगे। फिर से आप ट्राई कर बोलोगे कल-कल करके आप टाइम निकाल दोगे। तो आप सबसे पहले मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन में नॉर्मली बैठ जाना आपने सुबह 4 या 5 बजे। चाहे आप 1 ही मिनट बैठो, स्टार्टिंग ऐसे करनी है, जितना स्लो हो सके उतना स्लो करनी है आपने। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इससे होता पता क्या है? जैसे आप मेडिटेट करते हो तो आपका दिमाग धीरे-धीरे शांत होने लगता है, धीरे-धीरे शांत-शांत। जैसे वो शांत होता रहता है तो फिर उसको और चीज़ें भी दिखाई पड़ने लग जाती हैं। हम क्या करते हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो गए पड़े हैं हम पूरी तरह। हमारा दिमाग शांत ही नहीं है, फिर हम गलत डिसीज़न ले रहे हैं और गलत वे में हमारी लाइफ़ आगे बढ़ रही है। तो बेसिकली मेडिटेशन से ये होगा कि आपकी जो दिमाग की कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। क्योंकि दिमाग को शांत रहना बहुत ज़रूरी है। अब आपकी बॉडी है, 24 घंटे आप उछल-कूद करते रहोगे या भागते रहोगे, काम करते रहोगे, तो ये उस लेवल की एनर्जी नहीं दिखाएगी आपको और ना ही आप उस लेवल का काम करके देगी, वो कुछ टाइम के बाद डेड हो जाएगी। सेम ऐसा ब्रेन की तरह है, इसको भी रेस्ट दे के अच्छे से अपने काम पे फ़ोकस करके करना चाहिए। और दूसरी चीज़ आप योगा कर सकते हो। योगा भी वो चूज़ करना आपने आप गूगल से कर सकते, यूट्यूब कर सकते, जिन की मदद से आपके ब्रेन को पावर मिलती हो। जैसे वो जो चीज़ आपके ब्रेन के लिए अच्छी होती हो। और ये 2 चीज़ें आप कर लो सबसे पहले, उसके बाद मैं एक ही चीज़ बता सकता हूँ आपको, जो है हमारी कि एक टाइम पे एक ही काम करना है। ऐसा नहीं हम कभी भी देख लेना हम कर कुछ रहे होते हैं, दिमाग में कुछ और चला हुआ रहता है, नहीं एक काम एक खाना खा रहे हैं, सिर्फ़ खाना खाते हैं सर टाइम खाने को देख के, हाथ को फ़ील करते हुए, मुँह में ले जाते हुए, टेस्ट करके अच्छे से करना है। ये चीज़ भी आपको बहुत है कि वन टाइम में वन चीज़, तो इससे आपका फ़ोकस काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आपका ब्रेन अच्छे से काम करने लग लग पड़ेगा। और एक और प्रैक्टिस करनी है आपको, ये 3 चीज़ें तो हो गई, एक चौथी चीज़ करनी है आपको। जब भी आप सोएँ या रेस्ट करें तो अपने दिमाग को ऐसा बोल के सोएँ कि
सब कुछ हो गया है, मैं कामयाब हो चुका हूँ और जो भी चीज़ें हैं वो भगवान खुद देख लेंगे। तो जब भी आप कितनी भी टेंशन हो लाइफ कुछ में, जब सोना है तो ऐसे सोना है कि सब कुछ हो गया है, बस मैं कामयाब हूँ, हर चीज़ है, मैं सक्सेसफुल हूँ और कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में, कुछ भी टेंशन है, सिर्फ रिलैक्स होके सोना है कि सब कुछ हो चुका है। तो इससे ऐसा होगा कि आपको धीरे-धीरे कुछ दिनों बाद आपका दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा और धीरे-धीरे आप सो जाओगे। धीरे-धीरे आराम से रिलैक्स होके सोओगे तो रिलैक्स होके उठोगे। सो फिलहाल आप इन 4 चीज़ों को करना, फिर उसके बाद मेरे को जैसे आपको रिज़ल्ट दिखेंगे ना थोड़े दिनों में, तो आपका मन खुद करेगा करने के लिए। बट याद रखना जो भी आपने चीज़ करनी है वो डेली करनी है, एवरी सिंगल डे। अगर आप सोचोगे कि मैं 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर मैंने छोड़ दिया, 10 दिन फिर से किया, तो ऐसे नहीं है, डेली करनी है, आराम से करनी है, स्टेपिंग में करनी है। हर चीज़ स्टेपिंग में होती है, मैं वो आपको बताऊँगा। बट इतना कॉन्सेप्ट मेरा समझ लो आप कि आपको डेली करनी है बस। शुरुआत करनी है 10-20 सेकंड 1 मिनट से, जितनी आपकी अंदर पावर है उस हिसाब से। फिर धीरे-धीरे टाइम बढ़ता जाएगा तो पावर भी बढ़ती जाएगी। और यकीन मानना मेरा कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ चेंज कर देंगी। सो इस वीडियो के में इतना ही। आपको जो भी कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी मैं थोड़े टाइम में जैसे ही मेरा चैनल एक लेवल पे आएगा, एक ऑडियंस कनेक्ट होगी, नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज़ होंगे, तो मैं फिर सभी के लिए डेली टास्क लेके आऊँगा, डेली ट्रेनिंग सेशन दूँगा सभी को। मैं खुद भी ट्रेन करता हूँ, मैं ये जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ, ये कहीं से भी नहीं बता रहा है, अपने दिमाग के भी आप पे बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के भी आप पे बता रहा हूँ। तो ये है चीज़ें। तो राम राम सभी को, जय श्री राम।